बात करते हैं प्लाज्मा थ्योरी के बारे में। प्लाज्मा थ्योरी का पूरा नाम है कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। तो जैसे कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर्स नए नए तरीके निकाल रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, अलग अलग एंटीडोट्स की रिसर्च करी जा रही है, वैक्सीन की तलाश करी जा रही है। तो इन्हीं में से एक जो निकल के आई है थ्योरी, वो है प्लाज्मा थ्योरी की। प्लाज्मा थ्योरी देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है पेशेंट्स को ट्रीट करने में। तो अब जान लेते हैं प्लाज्मा थ्योरी एक्चुअल में है क्या। प्लाज्मा थ्योरी जो है, अगर जैसे कोई, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना हो गया एंड देन मुझे कोरोना हुआ, तो जिससे भी अगर कोई वायरस अटैक करता है किसी की बॉडी को, तो एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए, उस पर्टिकुलर फॉरेन पैथोजन से लड़ने के लिए। तो अब मुझे कोरोना हो गया तो मेरी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं, एक ऐसा नेचुरल डिफेंस सिस्टम पैदा हो गया है जो उस रोग से लड़ेगा, उस पैथोजन से लड़ेगा। एक नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो जैसे कि अब मैं रिकवर हो गया, मुझे कोरोना था और मैं इससे रिकवर हो चुका हूँ, मेरी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, मेरा प्लाज्मा निकालेंगे, मतलब मेरे ब्लड को निकालेंगे, क्योंकि मेरा ब्लड यूजफुल है उस पर्टिकुलर कोविड-19 पेशेंट के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में है, जो कि ज़्यादा चांस है मरने के। तो उसे बचाने के लिए मेरा ब्लड का इस्तेमाल किया जाएगा, मेरे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा उस पर्टिकुलर पेशेंट को बचाने के लिए। ये थेरेपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अब कहते हैं कि हर चीज़ में नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ की चैलेंजेस भी होती हैं। तो अगर प्लाज्मा थेरेपी करनी है और मेरा ब्लड किसी एक हाई रिस्क कोविड-19 पेशेंट को चाहिए, तो मेरे ब्लड में चेक करा जाएगा कि किसी और तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी या कोई HIV से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, तभी प्लाज्मा को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस क्या हैं जरा आप जान लेते हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि प्लाज्मा अगर ट्रांसफ्यूजन होता है तो कोई नए इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, या कोई इम्यून डिसऑर्डर भी आ सकता है, कोई रोगों से लड़ने की क्षमता में भी प्रभाव अलग पड़ सकता है, साइड इफेक्ट्स हैं।